हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट की अगली श्रृंखला, जिसमें हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म और उनके जीवन परिचय के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, बौद्ध धर्म में हम महात्मा बुद्ध के बारे में बात करेंगे और महात्मा बुद्ध के साथ साथ हम उनके दिए गए उपदेशों के बारे में, उनके शिष्यों के बारे में, और मेरे प्यारे दोस्तों हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म की उन संगतियों के बारे में जो हुई है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो बौद्ध धर्म है ये तार्किक धर्म है। ये वैज्ञानिकवाद की ओर इशारा करता है। तो ये कैसे इशारा करता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के उदय के बारे में और बौद्ध धर्म के विनाश के बारे में भी। क्योंकि बौद्ध धर्म जिस तेजी से भारत में फैला, भारत के साथ साथ भारत के पड़ोसी देशों में, एशिया में सबसे ज्यादा तेज फैलने वाला अगर कोई धर्म है तो वो बौद्ध धर्म है। वो धर्म कैसे धीमे धीमे सिमटता चला गया, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्या कमियां आई, उनको मेरे प्यारे दोस्तों हम बात करेंगे। किन कमियों के कारण ही ये बौद्ध धर्म टूटने लगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, बौद्ध धर्म की जो दो शाखाएं बनी, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। ये जो बौद्ध धर्म है इसके बारे में बात करने वाले हैं। पेपर में आएगा 100%, क्योंकि जब सिलेबस में दे रखा है यूपी ट्रिपल एससी पैट के में, तो मेरे प्यारे दोस्तों बौद्ध धर्म से क्वेश्चन एक दो जरूर आएगा। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, इसके संस्थापक, इसके संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध थे। यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा गौतम बुद्ध। मेरे प्यारे दोस्तों, ये महात्मा बुद्ध कौन है, इनका वास्तविक नाम क्या था, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर हम बात करें महात्मा बुद्ध के बारे में, तो हम सबसे पहले बात करेंगे इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में। बीसी हो या फिर ईसा पूर्व हो, दोनों का मतलब एक ही है। या तो बीसी होगी, बिफोर क्रास्ट। मेरे प्यारे दोस्तों, बिफोर क्रास्ट का मतलब होता है ईसा मसीह से पहले, यानी क्रास्ट से पहले की घटना। बिफोर मतलब पहले, या ईसा पूर्व। मेरे प्यारे दोस्तों, यानी जन्म इनका कब हो रहा है महात्मा बुद्ध का? 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में। अगर हम बात करें जन्म स्थान की, जन्म स्थान, अगर हम बात करें जन्म स्थान की, तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। इनका जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। और ये लुम्बिनी है कपिल वस्तु के पास, कपिल वस्तु के समीप, कपिल वस्तु के समीप नेपाल में। कहाँ हुआ था? नेपाल में। मेरे प्यारे दोस्तों, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। इनका जन्म स्थान कहाँ है? लुम्बिनी, कपिल वस्तु के पास, नेपाल में। अगर हम वही बात करें इनके पिता की, अगर हम पिता की बात करें, तो इनके जो पिता हैं उनका नाम है शुद्धोधन, शुद्धोधन। इनके पिता कौन है? शुद्धोधन। और ये शुद्धोधन है ना, ये शाक्य कुल के मुखिया थे। ये शाक्य कुल के क्या थे? मुखिया थे। और मेरे प्यारे दोस्तों, इनकी जो माता जी हैं, इनकी जो माता जी हैं उनका नाम है महामाया, महामाया देवी। ये जो महामाया देवी हैं, ये हैं कौलीय वंश की राजकुमारी, कौलीय वंश की राजकुमारी, कौलीय वंश की राजकुमारी। अगर हम बात करें इनके बचपन की, इनके बचपन का नाम, बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम है सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो महात्मा बुद्ध है, ये जो जिन्हें हम सिद्धार्थ कह रहे हैं,
इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी। लुम्बिनी कपिलवस्तु के पास है और ये नेपाल में स्थित है। जन्म हुआ इनका 563 ईसा पूर्व या 563 बीसी में। इनके पिता का नाम शुद्धोधन है, जो शाक्य कुल के मुखिया थे, शाक्य कुल के प्रधान थे। और इनकी जो माता जी, उनका नाम है महामाया देवी, जो कौलीय वंश की राजकुमारी है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये शाक्य और ये कौलीय, ये दोनों पेपर में पूछे जाते हैं कि माता इनकी किस राजघराने से थी, किस वंश से थी? कौलीय वंश से थी। पिता इनके शाक्यगढ़ के मुखिया थे, शाक्य कुल के। अब अगर इनके बचपन की बात करें तो बचपन का नाम सिद्धार्थ है। ऐसा माना जाता है कि जिस लुम्बिनी क्षेत्र में जिनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी वन में जिनका जन्म हुआ था, ऐसा कहा जाता है ये जब ये गुजर रहे थे, अपने मायके में रहती थी, जब मायके से जब निकल रही थी तो कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में एक वृक्ष के नीचे इनका जन्म हुआ था। तो जहाँ लुम्बिनी वन की बात हो रही है उसको यूपी में समझा जाता है कि ये यूपी में हुआ था, इसीलिए उनके नाम पर यूपी में एक जिला बनाते हैं जिसका नाम है सिद्धार्थनगर। और सिद्धार्थनगर जिला उत्तर प्रदेश में है, लेकिन नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ है। तो सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश का है। सिद्धार्थनगर का नाम सिद्धार्थ, ये महात्मा बुद्ध के जो नाम है बचपन का सिद्धार्थ, उसके नाम पर रखा गया है। तो हम ये लिख सकते हैं इसके पीछे यूपी का जिला सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर, ये यूपी का जिला सिद्धार्थनगर महात्मा गौतम बुद्ध के बचपन के नाम पर पड़ा है। यानी ये सिद्धार्थनगर जो जिला उत्तर प्रदेश का, उस सिद्धार्थनगर का नाम महात्मा बुद्ध के बचपन के नाम पर पड़ा है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें महामाया देवी की, तो ये महामाया देवी है, महात्मा बुद्ध की माता जी है। इनके नाम पर भी यूपी में जब मायावती जी की सरकार थी तो इन्होंने हाथरस जिले का नाम महामाया नगर रखा था। इसका नाम रखा था महामाया नगर का। तो हम ये भी देख सकते हैं कि हाथरस का नाम महामाया नगर रखा गया था। मेरे प्यारे दोस्तों, हाथरस का नाम महामाया नगर रखा गया। कहीं कहीं आपने देखा होगा, पुराने कागजों में आप देखना, उनमें हाथरस का नाम महामाया नगर ही लिखा हुआ है। तो ये जो महामाया नगर हाथरस का नाम रखा गया था, ये महात्मा बुद्ध की माता जी के नाम पर इस जिले का नाम रखा गया था। और ये सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश का जिला है जो नेपाल बॉर्डर से टच करता है। ये सिद्धार्थनगर जिला भी महात्मा बुद्ध के बचपन के नाम के ऊपर पड़ा है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें इनकी पत्नी की, इनकी जो पत्नी है उनका नाम है यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। और ये यशोधराएं, इनके बारे में अगर बात करें तो महात्मा बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की उम्र में हुआ था। यानी महात्मा बुद्ध का जो विवाह है, महात्मा बुद्ध का जो विवाह है वो किससे हुआ? यशोधरा से हुआ। किससे हुआ? यशोधरा से हुआ। यशोधरा से महात्मा बुद्ध का विवाह कब हुआ? 16 वर्ष की उम्र में। अब ये जो 16 वर्ष की उम्र में विवाह, इतनी कम उम्र में विवाह, मेरे प्यारे दोस्तों, पहले विवाह कम उम्र में ही होते थे। आपने बाल विवाह के बारे में सुना होगा। ये जो बाल विवाह होता है, पहले बाल विवाह कम उम्र में ही होते थे। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ था सिद्धार्थ का, हम सिद्धार्थ ही कहेंगे अभी, क्योंकि जब महात्मा बुद्ध बनेंगे, महात्मा बुद्ध बनने में कम से कम 30 से 35 साल का समय लगेगा, इसीलिए हम इन्हें अभी सिद्धार्थ कहेंगे। और सिद्धार्थ से आप समझ जाना महात्मा बुद्ध की बात चल रही है। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था तो एक भविष्यवाणी हुई थी, ये बताया जाता है। एक भविष्यवाणी हुई थी आकाश से, और ये कहा था कि ये जो बच्चा जो हो रहा है, ये जो बालक है, ये साधारण बालक नहीं है, ये साधारण बालक नहीं है, ये अत्यंत प्रभावशाली बालक है, प्रतिभाशाली बालक है। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये तलक कहा जाता है कि इनके जन्म से पहले ही एक पंडित ने भी भविष्यवाणी की थी, और भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि देखो, ये या तो राजा बनेगा, और राजा अगर बना तो ये चक्रवर्ती राजा बनेगा जो दुनिया में इसका नाम होगा, नहीं तो फिर ये महात्मा बनेगा। और महात्मा भी कोई छोटा मोटा नहीं बनेगा, कोई साधारण महात्मा नहीं बनेगा, महात्मा भी बना तो ये बहुत बड़ा नामी महात्मा बनेगा। ऐसे दो जो भविष्यवाणी की जा रही है,
दो जो इनको भविष्य को लेकर के इनकी जो चर्चा हुई थी, दो जो बातें हो रही हैं वो दोनों ही बहुत लंबे यानी बहुत बड़े सम्राट यानी चक्रवर्ती की बात हो रही है। महात्मा भी होंगे तो बहुत बड़े महात्मा होंगे, अगर राजा भी होंगे तो बहुत बड़े राजा होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये इनके माता पिता इस बात से बहुत दुखी हुए कि राजा बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये महात्मा बना और हमारे पास केवल एक ही लड़का है, अगर ये एक ही लड़का महात्मा बन गया तो फिर हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा। हाँ, राजा बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो इनके जो माता पिता थे इनको हमेशा सन्यासियों से दूर रखते थे और ऐसी खासकर बातों से दूर रखते थे जिनसे इनके जीवन पर प्रभाव पड़ता था। न तो ये कभी किसी वृद्ध व्यक्ति को दिखाते, न कभी बीमार व्यक्तियों को दिखाते, मतलब इनके सामने हमेशा युवा ही सब कुछ रहते थे। और वैसे नृत्य भृत्य होते रहते, तो इन चीजों से इनके जीवन पे ये सन्यासी वाला प्रभाव न पड़े, इसलिए ये सारी चीजें होती थी। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये रास्ता भटक न जाए इसीलिए कम उम्र में 16 साल की उम्र में इनकी शादी कर दी। और इनकी शादी किससे कर दी मेरे प्यारे दोस्तों? यशोधरा से कर दी। और जब शादी यशोधरा से कर दी तो मेरे प्यारे दोस्तों, इनके पुत्र भी प्राप्त हुआ और पुत्र का नाम है राहुल। पुत्र का नाम क्या है? राहुल। और राहुल विवाह के 13 वर्ष बाद 13 वर्ष बाद जन्म हुआ, यानी विवाह के 13 वर्ष बाद पुत्र का जन्म हुआ। यानी हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो पत्नी है उसका नाम है यशोधरा और जो पुत्र है वो है राहुल। शादी हुई है जन्म के 16 वर्ष बाद, यानी 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो रही है। और शादी 16 वर्ष की उम्र में होगी, लेकिन शादी के 13 वर्ष बाद, विवाह के 13 वर्ष बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम राहुल है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये पेपर में क्वेश्चन सारे बनने वाले हैं। अगर हम यहीं पर बात करें, जैसे ही इनका जन्म होता है 563 बीसी में, जन्म होता है, जन्म के 7वें दिन माता महामाया देवी का निधन हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि इनकी माता का निधन हो गया। जन्म के कितने दिन बाद ही? मात्र इनका जन्म हुआ 563 में, और 63 में जैसे जन्म हुआ, इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता जी खत्म हो गई। अब एक बात खुद सोचो कि कोई बच्चा 7 दिन का है, अगर उनकी माता जी खत्म होती है, उनकी माता खत्म होती है, तो बच्चे का पालन पोषण, लालन पालन करना बहुत बड़ी चुनौती है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो महामाया देवी है, इन्हीं की एक छोटी बहन थी जिनका नाम था गौतमी, प्रजापति गौतमी। और ये जो प्रजापति गौतमी है, ये घर पर ही रह रही थी। ऐसा कहा जाता है कि महामाया देवी के निधन के बाद 7 दिन के बच्चे का पालन पोषण, मेरे प्यारे दोस्तों, रख रखाव इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। प्रजापति गौतमी को इनकी सौतेली माँ भी कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जैसे ही जन्म के 7वें दिन की माता जी का निधन होगा, तो सिद्धार्थ का पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। किसने किया? प्रजापति गौतमी ने किया। इनकी जो माता जी है वो खत्म हो गई जन्म के 7वें दिन ही, लेकिन इनका पालन पोषण फिर किसने किया? तो प्रजापति गौतमी ने किया। और ये प्रजापति गौतमी कौन है? इनकी मौसी है, या हम ये कह सकते हैं कि इनकी सौतेली माँ है। क्या है? सौतेली माँ भी इनको कह सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये सब कुछ समझ में आपके आया होगा, आप इसको नोट कर लो। हम आगे बात करने वाले हैं कि जब इनकी शादी होगी, इनके बच्चा हो गया, तो आगे की और क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या पॉइंट हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, जो पेपर में आएंगे। आप इसको नोट कर लो। जब तक क्या होगा, अगर हम आगे की बात करें, जब इनका जन्म हुआ लुम्बिनी में, तो ऐसा कहा जाता है कि ये शुरू में
हर सारी चीजों से दूर रखे गए थे, कहीं ये बहक न जाए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जो सोचा था वही हुआ, जो सोचा था वही हुआ। सोचा क्या था और क्या हो गया, अब हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये पहली बार घर से बाहर निकले। जब पहली बार घर से बाहर निकले भेष बदलकर अपने दोस्त चन्ना के साथ, कहीं कहीं चन्ना को छंदक कहा जाता है, कोई बात मतलब नहीं, मतलब छंदक हो तो ठीक है, चन्ना हो तो ठीक है। चन्नक और खुद चन्ना और खुद दोनों वेश बदलकर नगर में बाहर निकले, पहली बार बाहर। क्योंकि जब भी उससे पहले कभी निकले थे तो ज्यादातर बीमार व्यक्तियों को, वृद्ध व्यक्तियों को, और मेरे प्यारे दोस्तों अगर किसी की मौत होगी उसको, और संन्यास, इन सबको दूर रखा जाता था। केवल युवा व्यक्ति और सबको हटा दिया जाता था इनके सामने। कोई ये न समझे कि ये बूढ़ा भी कोई होता है, ये सारी चीजें भी होती हैं, इसलिए। लेकिन ये एक दिन क्या है, भेष बदल कर घर से बाहर निकले, और जब ये घर से बाहर भेष बदल कर निकले तो इन्होंने चार दृश्य देखे, चार दृश्य देखे, चार दृश्य। ये जो चार दृश्य देखे हैं, इन चार दृश्यों का इनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। चार दृश्य कौन से हैं? पहला जो दृश्य देखा वो था वृद्ध व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, यानी वृद्ध व्यक्ति के बारे में हम ये कह सकते हैं, इन्होंने पहले बूढ़ा व्यक्ति देखा। कौन देखा? बूढ़ा व्यक्ति देखा। इन्होंने सबसे पहले कौन देखा? बूढ़ा व्यक्ति। जैसे बूढ़ा व्यक्ति देखा और इन्होंने पूछा अपने सारथी चन्ना से कि चन्ना ये क्या है, ये कौन है, ये मतलब इस तरीके का व्यक्ति कैसा, मतलब समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि ये बुढ़ापा है, हर व्यक्ति को आता है, जवानी के बाद इसकी अगली श्रेणी बुढ़ापे की है। और मेरे प्यारे दोस्तों, चन्ना ने कहा कि सुंदरता और जवानी अस्थायी है और बुढ़ापा अटल सत्य है। क्या कहा? जीवन, जवानी और सुंदरता अस्थायी है, ये टिकने वाली ज्यादा समय तक नहीं है, लेकिन बुढ़ापा अटल सत्य है। हाँ, ये कड़वा सच है कि बुढ़ापा हर व्यक्ति के ऊपर आता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ क्या कहा, यहाँ बताया कि सुंदरता व जवानी अस्थायी है, बुढ़ापा अटल सत्य है, यानी ये सत्य है और यह अस्थायी है। बूढ़ा व्यक्ति देखा। इसके बाद में जो दूसरा दृश्य देखा वो था बीमार व्यक्ति। क्या देखा? बीमार व्यक्ति। बीमार व्यक्ति जैसे देखा, सिद्धार्थ बोले ये क्या है? एक बीमार व्यक्ति चारपाई पे लेटा हुआ, और जो लेटा हुआ वो थड़ थड़ उसका बदन ठंड से कप रहा था बुरे तरीके से, और जब शरीर उसका कप रहा था, बीमारी की वजह से उसका शरीर दुर्बल सा हो गया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा, चन्ना ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये एक बीमारी है, ये जिस व्यक्ति को लग जाती है, जिस व्यक्ति को ये बीमारी लग जाती है, मेरे प्यारे दोस्तों, कहा कि ये बीमारी जिसको लग जाती है उसका ऐसा ही हाल होता है। ये हमारा जो शरीर है ये बीमारियों का घर है, कौन सी बीमारी कब उत्पन्न हो जाए कह नहीं सकते। और मेरे प्यारे दोस्तों, बीमार होगा तो दुख भी होगा, इसलिए कह सकते हैं कि ये हमारा शरीर है बीमार, इसे हम कह सकते हैं कि ये बीमारियों का और दुखों का घर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम यहाँ यही कह सकते हैं कि इसमें यह कहा जाएगा कि बीमार जब व्यक्ति देखा तो इन्होंने क्या समझा, क्या चन्ना ने बताया? उन्होंने कहा कि शरीर बीमारियों का घर है, शरीर बीमारियों का घर है, शरीर दुखों का घर है, यानी शरीर में बीमारी और दुख हमेशा रहते हैं। ये घर ही इनका है तो जाएंगे कहां? मेरे प्यारे दोस्तों, जब तीसरा दृश्य देखा तो उसको समझो। तीसरा दृश्य देखा, मृत व्यक्ति, या हम ये कह सकते हैं उन्होंने क्या देखा? शव देखा। मेरे प्यारे दोस्तों, जब मृत व्यक्ति देखा, और मृत व्यक्ति का
जब वो ये निकल रहे थे वहां से, तो कुछ एक शव यात्रा गुजर रही थी। जब एक शव यात्रा गुजरी तो उन्होंने देखा ये क्या है चन्ना, तो चन्ना ने कहा ये जीवन का सत्य है। अंतिम, अगर देखा जाए अंतिम पड़ाव जीवन का अगर कोई है तो वो मृत्यु है, और मृत्यु से यहाँ जन्म लेने वाला हर मनुष्य एक बार इस चीज से तो हमेशा गुजरता है। मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है। क्या है? मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है। जब मृत यात्रा देखी, मृत शव देखा, मृत व्यक्ति देखा, तो मेरे प्यारे दोस्तों उन्होंने कहा ये जीवन का अंतिम सत्य है। तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं कि मृत व्यक्ति देखा, तो यहाँ क्या कहा चन्ना ने, ये जीवन का अंतिम पड़ाव है। ये जीवन का क्या है? अंतिम पड़ाव है। मृत्यु मृत्यु अटल सत्य है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहां जिसने जन्म लिया है उसको इस सीढ़ी से गुजरना पड़ेगा, कोई भी हो। और मेरे प्यारे दोस्तों कहा है, ये सारी जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, ये एक दिन खत्म होगा। एक साथ नहीं खत्म होगा, अपने समय पर खत्म होगा। महात्मा बुद्ध ने कहा है, आंखों से दिखने वाली हर वस्तु का अंत है एक दिन। चाहे वो ये पंखा हो, चाहे ये मोबाइल हो, चाहे ये मार्कर हो, चाहे ये बोर्ड हो, ये एक न एक दिन खत्म होंगी, दूसरी आएंगी। यानी कहने का मतलब है ये जीवन का अंतिम सत्य है। ये इंसान कोई भी हो इस चीज से हमेशा गुजरेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें, जिन्होंने जो चौथा दृश्य देखा है वो है सन्यासी। इन्होंने क्या देखा? एक सन्यासी देखा, एक साधु देखा। क्या देखा? एक साधु देखा। और जब ये चौथा दृश्य देखा सन्यासी का, एक सन्यासी वस्त्र गेरुआ पहनकर, और मेरे प्यारे दोस्तों वस्त्र गेरुआ पहनकर ये हाथ में इस तरीके से खंजड़ी बजाता हुआ जा रहा है, अपने मन में मगन है, अपने मन में गीत गाता हुआ जा रहा है। तो सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा, ये चन्ना ये क्या है, ये कौन व्यक्ति है, क्या है ये? तो चन्ना ने कहा ये एक ऐसा भेष है कि इसमें इंसान मोह माया को त्याग देता है। यहाँ सीधा हित, यहाँ सीधा हित केवल, यहाँ सीधा हित केवल ईश्वर से लग जाता है। जिसका हित सीधा ईश्वर से लग जाता है, मेरे प्यारे दोस्तों, जिसका संबंध परमात्मा से जुड़ जाता है, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता। और दुनिया से जब कोई मतलब नहीं रहता तो वो अकेला होता है, और अकेला होता है तो मेरे प्यारे दोस्तों वो खुद पर विजय प्राप्त कर लेता है। और खुद पर विजय प्राप्त करने का मतलब है दुनिया पर विजय प्राप्त करना। मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये सन्यासी जीवन देखा, मोह माया से सारी चीजें दूर देखी, तो इस चौथे दृश्य की वजह से ही महात्मा बुद्ध ने अब गृह त्याग का निर्णय बना लिया। अब मेरे प्यारे दोस्तों, ये सन्यासी जीवन का महात्मा बुद्ध के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि शुरुआत में जब भविष्यवाणी हो रही थी, उन्होंने कहा था कि ये एक चक्रवर्ती सम्राट नहीं बने, चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या फिर एक बहुत बड़े संत बनेंगे, महात्मा बनेंगे। अब जो दूसरे बनने वाले थे, महात्मा संत बनने वाले थे, उनका मुकाबला अब सन्यासी से हो गया, सन्यासी जैसे भेष से हो गया। अब ये क्या सोचेंगे, क्या करेंगे? अब ये गृह त्याग करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे क्या हम बताने वाले हैं, आप इसको नोट कर लो फटाफट। नोट कर लिया होगा। अब हम बताते हैं कि जब सिद्धार्थ घर से निकलेंगे, क्योंकि अब जो वो देखना चाह रहे थे वो उन्हें दिखाई दे गया। अब उसकी वास्तविक खोज के लिए अब वो घर से निकलेंगे। और जब घर से निकलेंगे तो कौन उनके साथ जाएगा, कहाँ पर वो अपना मुंडन कराएंगे, वस्त्र त्यागेंगे, उनके बाद में वो उनके गुरु बनेंगे, कौन कहाँ कैसे, हम उनके बारे में बात करने वाले। मेरे प्यारे दोस्तों, 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया। यानी कितने वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की आयु में? 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने घर छोड़ दिया। तो जब घर छोड़ा तो देखो, ये मान लो ये घर है, ये क्या है? ये घर है।
ये घर है। इस घर को ये छोड़ेंगे, इस घर को, अपने इस घर को कितने वर्ष की उम्र में छोड़ रहे हैं? 29 वर्ष की उम्र में। हाँ? 29 वर्ष की आयु में जब ये घर से निकलते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये घर से निकलेंगे 29 वर्ष की आयु में, ये घर से निकलेंगे, और घर से जब निकलेंगे तो यहाँ एक नदी बहती है, यहाँ एक नदी बहती है। इस नदी के ऊपर से पुल बना हुआ है, और जब ये आगे के लिए जाते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो नदी है, ये नदी है, इसका नाम है अनोमा नदी। अनोमा नदी कौन सी नदी है? अनोमा नदी। अनोमा नदी को पार करते हैं, और यहाँ पर बैठकर अपना ये अपने बाल मुड़वाते हैं, और बाल मुड़वाने के बाद में ये अपने वस्त्र त्यागते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं मुंडन कराया और वस्त्र त्यागे। वस्त्र त्यागे, ये कह सकते हैं कि जब ये घर से निकले थे, तो घर से निकलने के बाद में अनोमा नदी के तट पर इन्होंने अपना मुंडन कराया, बाल मुड़वाए, और बाल मुड़वाने के बाद में मेरे प्यारे दोस्तों अपने वस्त्र त्यागे। जो राजा महाराजा जो कपड़े पहनते हैं वो त्याग दिए, एक सन्यासी जैसा वेश धारण कर लिया, और जिसके साथ यहाँ तक आए हैं उस सारथी का नाम है, उस सारथी का नाम चन्ना। क्या नाम था उसका? चन्ना। इनका दोस्त था, सिद्धार्थ के बचपन का दोस्त था चन्ना। जब भी कहीं जाते चन्ना साथ जाता। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करेंगे घोड़े की, तो इनका जो घोड़ा था, इनका जो दोस्त घोड़ा था जिसपे ये चलते थे, उसका नाम था कंथक। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? कंथक। दोस्त का नाम था चन्ना। अनोमा नदी के तट पर इन्होंने घर त्यागा, और वस्त्र त्यागे, मुंडन कराया। जब ये चले यहाँ से, तो सबसे पहले पहुंचे ये वैशाली। कहाँ पहुंचे? वैशाली। गृह त्याग के बाद कहाँ पहुंचे? वैशाली। और वैशाली कहाँ पड़ता है? बिहार में। वैशाली कहाँ पड़ता है? बिहार में। और बिहार में इन्हें एक गुरु मिले, जिनका नाम है अलार कलाम। गुरु का नाम क्या है? अलार कलाम। और अलार कलाम के सामने जब ये खड़े हैं, तो इनसे कुछ बातें कर रहे हैं, इनसे शिक्षा दीक्षा की बातें कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो अलार कलाम गुरु है ना, ये इनसे सांख्य दर्शन का ज्ञान लेते हैं। सांख्य दर्शन, यानी हम ये कह सकते हैं कि जब ये घर से बाहर निकले थे, तो ये सबसे पहले वैशाली पहुंचे। वैशाली में अलार कलाम इन्हें गुरु मिले, जो सांख्य दर्शन के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। महात्मा बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने अलार कलाम को अपना गुरु बनाया, और गुरु बनाने के बाद में उन्होंने सांख्य दर्शन का ज्ञान लिया। सांख्य दर्शन का ज्ञान लेने के बाद बोले यही बस के, हाँ इससे कुछ नहीं होने वाला, मतलब मजा नहीं आया, बोला अब हमें और आगे जाना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे पूछे पेपर में सिद्धार्थ के सबसे पहले गुरु कौन थे? तो सिद्धार्थ के सबसे पहले गुरु थे अलार कलाम। अलार कलाम से इन्होंने किसकी शिक्षा ली थी? सांख्य दर्शन की। इसके बाद जब ये आगे चलते हैं, तो ये पहुंचते हैं राजगृह। कहाँ पहुंचते हैं? राजगृह। और राजगृह में पहुंचते हैं, यहाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ एक गुरु मिलते जिसका नाम था रुद्रक राम। नाम क्या था? रुद्रक राम। और ये रुद्रक राम से जाकर के मुलाकात करते हैं। रुद्रक राम ये है, पतले से रुद्रक राम, ये इनका नाम क्या है? रुद्रक राम है। रुद्रक राम से जाके मुलाकात करते हैं, और रुद्रक राम से कहते हैं कि हमें आपसे ज्ञान चाहिए, हमें बहुत ज्यादा, मतलब बहुत बड़ा सन्यासी बनना है, हमें आप मतलब अपना शिष्य बना लीजिए, आप हमारे गुरु हैं। तो राजगृह में जाकर के रुद्रक राम को इन्होंने गुरु बनाया, और इनसे इन्होंने योग दर्शन का ज्ञान लिया। मेरे प्यारे दोस्तों, रुद्रक राम से इन्होंने योग दर्शन का ज्ञान लिया, और अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन का ज्ञान लिया। जब इन्होंने यहाँ से ज्ञान ले लिया, तो यहाँ से इनकी भी पूर्ति नहीं पड़े, वाला ये कुछ नहीं है,
इससे कुछ नहीं होने वाला है, हमें तो बहुत कुछ, हमें तो भव्य ज्ञान की तलाश है, वो हमें यहाँ से मिलने वाला नहीं है। तो महात्मा बुद्ध के पहले गुरु थे अलार कलाम, दूसरे गुरु थे रुद्रक राम। पहले से इन्होंने सांख्य दर्शन की दीक्षा ली और दूसरे से योग दर्शन की। पहले मिले वैशाली में, दूसरे मिले राजगृह में। जब इन्होंने यहाँ से भी इन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो मेरे प्यारे दोस्तों जब ये आगे बढ़ गए तो जहां पहुंचे वो जगह है सारनाथ। नाम है मृगाधाम, मृग मृगदाव वन। जगह कौन सी है? मृगदाव वन। और ये मृगदाव वन कहाँ पड़ती है? सारनाथ में। कहाँ पड़ती है? सारनाथ में पड़ती है। मेरे प्यारे दोस्तों मृगदाव वन सारनाथ में पहुंचे और सारनाथ में पहुंचने के बाद यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों इन्हें 5 दोस्त मिले। कितने दोस्त मिले? 5 इनके मित्र बने। इनके कितने दोस्त बने? 5 दोस्त इनके बने। और जो 5 दोस्त हैं वो मेरे प्यारे दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि 5 जो दोस्त हैं, एक ये 5 दोस्त हैं। इनके नाम की अगर हम बात करें, इनका नाम है कौंडिन्य। इनका नाम क्या है? कौंडिन्य। अगर हम इनकी बात करें तो इनका नाम है वप्पा। क्या नाम है? वप्पा। अगर हम इनकी बात करें, इनका नाम है असागी। क्या नाम है? असागी। अगर हम इनकी बात करें तो इनका नाम है मेरे प्यारे दोस्तों भद्दिया। भद्दिया। और अगर इनकी बात करें, इनका नाम है महामाना। महामाना। ये 5 इनके दोस्त मिले और 5 दोस्त ये हैं और एक खुद सिद्धार्थ है। खुद सिद्धार्थ है। खुद सिद्धार्थ है। 5 दोस्त हैं और एक खुद सिद्धार्थ है। कितने दोस्त हो गए टोटल? ये 6 मिलके। 6 दोस्त मिले। कहाँ मिले? मृगदाव वन में मिले, सारनाथ में मिले। और ये 5 और एक ये चले जाते हैं आगे के लिए। जब ये चले जाते हैं तो ये पहुंचते हैं उरुवेला। कहाँ पहुंचते हैं? उरुवेला। जब उरुवेला में ये क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों यहीं पर ये दो मतलब करते हैं, क्या नाम है, ये 5 मिल करके ये तपस्या करने के लिए बैठ जाते हैं। जब ये तपस्या करने के लिए बैठते हैं तो यहीं पर एक लड़की आती है जिसका नाम है सुजाता। सुजाता लड़की है, ये आती है। और मेरे प्यारे दोस्तों ये लोग तपस्या करने के लिए बैठ जाते हैं, ये भी बैठ जाते हैं, ये 5 बैठ जाते हैं। जब ये तपस्या करने के लिए आंख बंद करके ईश्वर का ध्यान रखते हुए जब ये सभी के सभी बैठ जाते हैं तो बैठने के बाद ये सिद्धार्थ और ये 5, जब इनके पास में एक लड़की आती है, लड़की का नाम है सुजाता। सुजाता खीर लेकर आती है। सुजाता क्या लेकर के आती है? खीर लेकर आती है। और खीर में बेहद मस्त सी खुशबू आ रही थी। जब मस्त सी खुशबू आती है तो ये 5 लोग बैठे कैसे थे ये समझो। अब ये बैठे हैं, कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। ये 6 के 6 बैठे हैं आंखें बंद करके। और सुजाता यहाँ खड़ी है। ये कौन खड़ी है? ये सुजाता खड़ी है। ये सुजाता खड़ी है। सुजाता के हाथ में खीर का कटोरा है। क्या है? खीर का कटोरा। जब ये सुजाता खीर का कटोरा लेकर के खड़ी है तो ये जो सिद्धार्थ बैठे हैं यहां से उठ जाते हैं और यहां से हटकर यहां आ जाते हैं। और जब ये यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ से ये हट जाते हैं तो ये आ गए सुजाता के पास, क्योंकि खीर की खुशबू इनके पास पहुंच चुकी थी। जब खीर की खुशबू देखी वहां से हटकर आगे, बोला ये हम पे भूखा नहीं रहा जा रहा, हटे। वहां से आ गए और आने के बाद सुजाता के हाथ से खीर का कटोरा ले लिया अपने हाथ में। सुजाता के हाथ से किसके हाथ में आ गया खीर का कटोरा? खुद के हाथ में आ गया। और खीर जैसी खाली, अब खाली तो ये जो 5 के 5 दोस्त दिखाई दे रहे ये नाराज। और जब ये नाराज हो जाएंगे तो नाराज होने से सिद्धार्थ का साथ छोड़ देंगे। सिद्धार्थ का साथ छोड़ देंगे और जब साथ छोड़ देंगे तो यहीं के बाद ये 5 दोस्त यहीं रह जाते हैं।
इस सारनाथ में। और ये मेरे प्यारे दोस्तों सिद्धार्थ यहाँ से छोड़कर निकल जाते हैं, और निकल जाते हैं कहाँ पर, उरुबेला। कहाँ चले जाते हैं, उरुबेला बिहार में पड़ता है। कहाँ चले जाते हैं, ये उरुबेला चले जाते हैं। उरुबेला लगातार 5 वर्ष तपस्या की, 5 वर्ष तपस्या की। और ये जो 5 वर्ष तपस्या की फिर भी इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। मेरे प्यारे दोस्तों 1 वर्ष तो इनका इस वाले समय में लग गया, 1 वर्ष बीत गया, घर से 29 वर्ष की उम्र में निकले हैं, और मेरे प्यारे दोस्तों 1 वर्ष इधर बीत गया, 5 वर्ष तपस्या की, लेकिन फिर भी इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। यहां से ये चले जाते हैं, और चले जाते हैं कहां पर, गया। कहां चले जाते हैं, गया। और गया कहां पड़ता है, बिहार में। यानी उरुबेला के बाद ये कहां चले गए थे, गया। और गया में कुछ दिन बाद ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों जब इन्होंने घर त्यागा, यानी सबसे पहले पॉइंट ये बनता है कि जो घर त्याग की जो घटना है, घर त्याग की जो घटना है वो क्या कहलाती है, घर त्याग की घटना क्या कहलाती है, तो घर त्याग की घटना कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। घर त्याग की घटना क्या कहलाती है, पेपर में कई बार क्वेश्चन आया है। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, या सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, महाभिनिष्क्रमण। क्या कहलाती है, महाभिनिष्क्रमण। जब ये उरुबेला में ज्ञान की प्राप्ति के लिए बैठ जाते तपस्या करने के लिए, उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है, महात्मा बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने गया में ज्ञान प्राप्ति से पहले कहां पर तपस्या की थी, तो गया में ज्ञान प्राप्ति से पहले इन्होंने उरुबेला में तपस्या की। उरुबेला भी कहां पड़ता है, बिहार में। यानी ज्यादातर अगर मैं सारनाथ को छोड़ दूं, राजगृह भी बिहार में, वैशाली भी बिहार में, ये दोनों भी बिहार में, गया भी बिहार में, उरुबेला भी बिहार में। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप इसको नोट कर लो। हम बताने वाले इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए, वृक्ष का नाम क्या था, नदी का नाम क्या था, स्थान क्या था। मेरे प्यारे दोस्तों आप इसको नोट कर लो। नोट कर लिया होगा। 29 वर्ष की आयु में गृह त्यागा, और 1 वर्ष इनका इधर उधर घूमते निकल गया। 5 वर्ष इन्होंने उरुबेला में तपस्या की बिहार में, लेकिन फिर भी इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। उसके बाद ये चले गए थे गया। गया यानी हम ये कह सकते हैं 35 वर्ष की उम्र में, 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैसे मान लो ये पेड़ है, ये पेड़ है, ये पेड़ है, और ये जो पेड़ है ये है पीपल का, ये पीपल का वृक्ष है। स्थान गया, और गया कहां पर है, बिहार में। और यहां से होकर एक नदी बहती है, यहां से होकर एक नदी बहती है, ये नदी है, नदी का नाम है निरंजना। नदी कौन सी है, निरंजना। निरंजना को फल्गु नदी भी कहते हैं, फल्गु नदी। निरंजना को क्या कहते हैं, फल्गु नदी कहा जाता है, जिसका वर्तमान में नाम, वर्तमान नाम पुनपुन है, पुनपुन नदी। यानी निरंजना नदी या फल्गु नदी या वर्तमान में नाम इसका पुनपुन है। यहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान की प्राप्ति के संदर्भ में यह पूछता है कि ज्ञान की प्राप्ति जब हुई इनकी उम्र कितनी थी।
यानी 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ा। 6 वर्ष लग गए इनको तपस्या ज्ञान प्राप्त करने के लिए। घर त्याग की घटना के 6 वर्ष बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये जो ज्ञान की प्राप्ति है, ये ज्ञान की प्राप्ति इनको कहां पर हो रही है? गया में। जैसे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये पीपल का वृक्ष कहलाया बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष। और मेरे प्यारे दोस्तों, गया कहलाया बोध गया। बोध गया क्या कहलाया? बोध गया कहलाया। और मेरे प्यारे दोस्तों, जिस दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वो थी वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा। और वैशाख पूर्णिमा को कहा गया बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जहां इनको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है वो पीपल का पेड़, जो साल वृक्ष कह रहे हैं वहां पे, मेरे प्यारे दोस्तों वट वृक्ष कह रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वहां जो ज्ञान की प्राप्ति हो रही है उसे फिलहाल में बोधि वृक्ष कहा जाता है। उस पेड़ को, स्थान जो गया था उसे बोध गया कहा गया है। और वह जो जहां इन्होंने वैशाख पूर्णिमा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। अगर पूछे किस नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो निरंजना नदी के तट पर या फल्गु नदी के तट पर या पुनपुन नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद ज्ञान की प्राप्ति के बाद ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या क्या कहलाए? महात्मा। महात्मा बुद्ध कहलाए। यानी ये सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए? महात्मा बुद्ध कहलाए। और मेरे प्यारे दोस्तों, बुद्ध बुद्ध का शाब्दिक अर्थ, बुद्ध का शाब्दिक अर्थ ज्ञान संपन्न संपन्न व्यक्ति को कहा जाता है। यानी बुद्ध किसे कहा जाता है? ज्ञान संपन्न व्यक्ति को कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध कहलाए। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो महात्मा बुद्ध है ये तथागत तथागत कहलाए। ये कनक मुनि कहलाए। कनक मुनि कहलाए। और मेरे प्यारे दोस्तों, इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। और इन्हें नीति का पंडित भी कहा जाता है। नीति का पंडित भी कहा जाता है। तो तुमसे पूछे ना कि वर्तमान शाक्य मुनि या नीति का पंडित किसे कहा जाता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए? ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध कहलाए। मेरे प्यारे दोस्तों, महात्मा बुद्ध को गौतम बुद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो मौसी थी, इनका पालन पोषण उन्होंने किया था। सौतेली माँ जो गौतमी थी, उन गौतमी की वजह से इनको गौतम कहा जाता है। तो महात्मा बुद्ध को गौतम बुद्ध इसलिए कहा जाता है, मैंने आपको बता दिया। महात्मा बुद्ध यही है, तथागत भी यही है, कनक मुनि भी यही है, शाक्य मुनि भी यही है। और मेरे प्यारे दोस्तों, नीति का पंडित भी इन्हीं को कहा जाता है। अगर हम बात करें, जैसे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, पीपल के पेड़ के नीचे स्थान गया में वैशाख पूर्णिमा वाले दिन और निरंजना नदी के तट पर जैसे ज्ञान की इनको प्राप्ति हुई, उससे सीधा संबंध हो रहा था। कहा जाता है कि इंसान इतना सर्वशक्तिमान है, अगर वो खुद के अंदर ही सारी चीजों की खोज कर लेगा तो उससे बड़ा दुनिया में और कोई विजेता नहीं है, और कोई योद्धा नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये सबसे पहला उपदेश अपना सारनाथ में देंगे। कहाँ देंगे? सारनाथ में देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करेंगे ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले इन्होंने अपना उपदेश कहाँ दिया, ये क्वेश्चन पेपर में अवश्य आता है। ज्ञान ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम उपदेश
सर्वप्रथम उपदेश। मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? इन्होंने सारनाथ में अपना सबसे पहला उपदेश दिया। सबसे पहला उपदेश दिया। और ये सारनाथ में जो पहला उपदेश दिया जा रहा है ना, ये सारनाथ में सबसे पहला जो उपदेश अपने उन्हीं 5 मित्रों को दिया गया। जो 5 मित्र इनको छोड़ करके चले गए थे खीर की वजह से, उन्हीं के सामने इन्होंने अपना उपदेश दिया। और जो उपदेश दिया उसमें मेरे प्यारे दोस्तों इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। यानी 4 आर्य का मतलब है 4 श्रेष्ठ बातें इन्होंने सत्य बताई, जो हमेशा हकीकत है, उन्हें जुटलाया नहीं जा सकता। जो 4 बातें हैं उनको जानना बहुत जरूरी है। इन्होंने पहली बात कही, संसार दुखों से भरा है। संसार दुखों से भरा है। इन्होंने पहला पॉइंट क्या बताया? संसार दुखों से भरा है। और इन्होंने दूसरा बताया, दुख का कोई न कोई कारण अवश्य है। यानी दुख का कोई न कोई कारण अवश्य है। संसार दुखों से भरा है, दुख का कोई न कोई कारण अवश्य है। और इन्होंने जो तीसरी बात कही, दुख का सबसे बड़ा कारण, दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? इच्छा है। दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? इच्छा। इच्छा का मतलब यह है कि कोई भी इंसान जब इच्छा करने लगता है किसी चीज की, अगर वो उसे नहीं मिल पाती है तो वो दुखी हो जाता है। क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, इच्छा ही इस दुख का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि इच्छाएं हम ऐसी ऐसी पा लेते हैं, ऐसी ऐसी पाल लेते हैं इच्छाएं, जो पूरी नहीं हो पाती हैं, फिर क्या होता है? फिर तो दुखी होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, उन्होंने चौथा आर्य सत्य बताया, वो ये है, इच्छा को नष्ट किया जा सकता है। इच्छा को नष्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है। इच्छा को भी खत्म किया जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने कहा है कि इच्छाएं, यानी इच्छाओं पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। ऐसे कह सकते हैं इच्छाओं को नष्ट किया जाए, क्योंकि विजय प्राप्त हो जाएगी तो नष्ट हो जाएंगी, ये भी कह सकते हैं। या इच्छा पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है, की जा सकती है। इच्छा पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने 2 बात कही है। इच्छा ऐसी होनी चाहिए, इच्छा ऐसी होनी चाहिए जिसे प्राप्त किया जा सके। जिसे प्राप्त, ऐसी नहीं इच्छा हमने ऐसी रखी है माइंड में जिसे हम प्राप्त भी नहीं कर सकते, फिर तो दुखी होंगे। इच्छा ऐसी होनी चाहिए जिसे हम प्राप्त कर सके। और दूसरी बात कही, इच्छा इतनी भी छोटी नहीं होनी चाहिए तो उसे प्राप्त करने से हम खुश ना हो पाए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जरूर बात याद रखना, इच्छा इतनी भी बड़ी ना हो जिसे हम प्राप्त न कर सकें, और इच्छा इतनी भी छोटी नहीं होनी चाहिए कि जिसे प्राप्त करने से भी हमें सुख ना मिल पाए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये 4 आर्य सत्य बताए हैं। और आगे क्या बात करने वाले हैं, आप इसको नोट कर लो। नोट कर लिया होगा। अगर यही बात करें महात्मा बुद्ध के संदर्भ में, तो इन्होंने जो अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया है ना, पहला उपदेश जो सारनाथ में दिया है, उसकी भाषा है पाली। कौन सी भाषा है? पाली भाषा है। ये पूछा जाता है पेपर में, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। किस में दिए थे? पाली भाषा में। मेरे प्यारे दोस्तों, अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, पाली भाषा में दिया। अगर हम बात करेंगे सबसे अधिक उपदेश, सबसे अधिक उपदेश
जो कौशल महाजनपद था, कौशल महाजनपद की राजधानी, कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती। इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? सबसे ज्यादा उपदेश दिए सारनाथ श्रावस्ती में, और सबसे पहले दिया था सारनाथ में। ये सबसे पहला है, ये सबसे ज्यादा है। और मेरे प्यारे दोस्तों, आपने एक कथा सुनी होगी, कहानी सुनी होगी अंगुली माल की। अंगुली माल, ये जो अंगुली माल डाकू है, ये जो अंगुली माल डाकू है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि श्रावस्ती में एक जंगल था, और उस जंगल में हर कोई जाने से डरता था, क्योंकि एक डाकू रहता था जो इंसान को मारता था और उसकी उंगली काट करके अपने गले में टांग लेता था। वो ये कहा जाता है कि वो 1000 आदमियों को मार देगा, 1000 उंगली पूरी हो जाएंगी, तो 1000 उंगली जैसे उसके गले में हो जाएंगी तो वो अमर हो जाएगा। शायद उसको ये भ्रम था। मेरे प्यारे दोस्तों, वो इंसानों को इसी बहाने हत्या करता रहा। लेकिन जब अंगुली माल की गुफा भी है श्रावस्ती में, तो जब ये महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ गए तो उन लोगों ने मना किया, आप इसमें मत जाइए वरना वो मार देगा। उन्होंने कहा नहीं, हमें जाना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि इसमें एक को तो मरना पड़ेगा। अब एक किसको मरना पड़ेगा ये ध्यान दो। जैसे महात्मा बुद्ध इस जंगल से गुजरते हैं, ये पीछे से आवाज लगाता है, और जब ये आवाज देता है तो रुक जाओ, कौन हो? तो तुरंत सिद्धार्थ कहते हैं, महात्मा बुद्ध कहते हैं, मैं तो रुक जाऊंगा, लेकिन तू कब रुकेगा? तू ये जो हत्या लगातार कर रहा है, व्यक्तियों की निर्मम तरीके से हत्या कर रहा है, तू कब रुकेगा? मैं तो चल रुक गया। तो जब उनकी बातें इनसे होती है, संवाद होता है, जब इनके प्रश्न होते हैं सिद्धार्थ के, तो उनके प्रश्नों का जवाब देने में असमर्थ होता है। वो जाकर के पैरों में गिर जाता है, और पैरों में जब गिर जाता है तो उसको जब जंगल से बाहर लेकर के आते, सब लोग देख करके डर जाते। डर इसलिए जाते क्योंकि उस अंगुली मार डाकू को किसी ने देखा नहीं था, कोई देखना ही नहीं चाहता था, क्योंकि वो जो भी व्यक्ति जंगल में गया उसको मार देता था। मेरे प्यारे दोस्तों, पहली बार अंगुली मार डाकू को इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, और जैसे इनको दीक्षा दी मेरे प्यारे दोस्तों, ये अंगुली माल भी महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। क्या बन गया? शिष्य बन गया, शिष्य बन गया। तो ये जो महात्मा बुद्ध ने अंगुली माल डाकू को जो अपना शिष्य बनाया, बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, वो कहां पर दी? श्रावस्ती। जहां सबसे ज्यादा उपदेश दिए, वहीं अंगुली माल नामक डाकू को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। आपसे कभी भी पूछे अंगुली माल डाकू की गुफा कहां पर है, आंसर क्या होगा? श्रावस्ती। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां हम लिख सकते हैं अंगुली माल की गुफा। अंगुली माल की गुफा कहां पर है? अंगुली माल की गुफा श्रावस्ती में है। श्रावस्ती कौशल महाजनपद की राजधानी थी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अगर हम यहीं पर बात करें महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य, प्रिय शिष्य, अगर हम महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य की बात करें तो प्रिय शिष्य दो थे। दो, एक आनंद और एक थे उपाली। यानी एक आनंद शिष्य थे और एक थे उपाली। मेरे प्यारे दोस्तों, अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने से बौद्ध धर्म में महिलाओं की एंट्री हुई। ऐसा कहा जाता है, जब इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था तो इनसे कहा गया था कि आप एक संघ बना लीजिए, उन संघ में लोगों को जोड़ते जाएंगे, और एक संघ बनाया था इन्होंने, और वो संघ ही आगे चल करके धर्म के रूप में उत्पन्न हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो संघ है, इस संघ में पहले पुरुष थे, केवल पुरुष थे, और इसमें महिलाओं को एंट्री कब से मिली? तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने से। यानी हम यहां लिख सकते हैं अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने से वैशाली में महिलाओं को महिलाओं को महिलाओं को बौद्ध धर्म में
आने की अनुमति मिली, आने की अनुमति मिली। यानी आपसे पूछा जा सकता है, पेपर में ये क्वेश्चन आया है कि महिलाओं को बौद्ध धर्म में अनुमति, बौद्ध धर्म में एंट्री कहां से मिली, किस स्थान से महिलाओं को बौद्ध धर्म में, यानी कहां उपदेश दे रहे थे महात्मा बुद्ध, उसके बाद में ही महिलाओं को बौद्ध धर्म में एंट्री मिल गई थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जगह का नाम पूछा जाता है पेपर में, जगह का नाम क्या है? वैशाली। किसके कहने से महिलाओं को बौद्ध धर्म में एंट्री मिली? अपनी प्रिय शिष्य आनंद के कहने से। जैसे महिलाओं ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, उसी समय महात्मा बुद्ध ने कह दिया अब ये धर्म ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि इन्होंने जो 10 बातें बताई हैं उसमें एक बात यही है कि स्त्रियों से दूर रहना, और स्त्रियों को जब एंट्री मिलती है बौद्ध धर्म में, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये बात महात्मा बुद्ध के द्वारा कही जाती है। पेपर में क्वेश्चन सीधा आएगा, बौद्ध धर्म में महिलाओं को एंट्री किसके कहने से मिली? आनंद के कहने से मिली। और मेरे प्यारे दोस्तों, किस स्थान पर महिलाओं को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई? तो किस जगह पर दी गई मेरे प्यारे दोस्तों? ये दी गई थी वैशाली नामक जगह पर, वैशाली बिहार में पड़ता है। अब हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जब महिलाओं को एंट्री मिल गई तो अपने प्रिय शिष्य हैं, तो हम ये कहेंगे यहाँ पे बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला, पहली महिला। तो पहली महिला लिख सकते हैं यहाँ मौसी प्रजापति गौतमी। इनकी जो मौसी है ना, प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी, इनकी मौसी सबसे पहले जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया है, ये सबसे पहली है। और दूसरे नंबर की बात करें वो है आम्रपाली। दूसरे नंबर पे कौन है? आम्रपाली। मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन आपने समझा होगा, ये पॉइंट भी आपने नोट किया होगा। आगे हम बात करें कि जब ये पहली महिला है जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया है, तो पहले पुरुष कौन थे? तो मेरे प्यारे दोस्तों, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले पहले पुरुष, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले पहले पुरुष, तो मेरे प्यारे दोस्तों तपस्सु और मल्ली। कौन थे? तपस्सु और मल्ली, तपस्सु और मल्ली, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, और वो महिला थी जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। मेरे प्यारे दोस्तों, इन्होंने सारे उपदेश अपने पाली भाषा में दिए हैं। प्रिय शिष्य आनंद है, उपाली है, पहली महिला प्रजापति गौतमी और आम्रपाली है, और मेरे प्यारे दोस्तों पहले पुरुष तपस्सु और मल्ली है। इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया है। हम बात करने वाले हैं महात्मा बुद्ध ने जो 4 तो उपदेश दिए थे, 4 आर्य सत्य बताए थे, लेकिन ये कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने ये भी कहा था कि ये जो 4 आर्य सत्य है, अगर आपको दुख से निपटना है, अगर आपको दुख से निपटना है तो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। उन्होंने ये कहा है कि मनुष्य के जीवन की अधूरी इच्छा ही मनुष्य के पुनर्जन्म का कारण बनती है। इन्होंने क्या कहा कि ये जो अधूरी इच्छा रह जाती है ना मनुष्य की, ये अधूरी इच्छाएं पूरी करने के लिए मनुष्य अपना दूसरा जन्म लेता है। अगर मेरे प्यारे दोस्तों दूसरे जन्म से बचना है तो इच्छाएं इसी जन्म में मारनी पड़ेंगी, और यही क्रिया कहलाती है मोक्ष। क्या कहलाती है? मोक्ष। मोक्ष किसे कहते हैं बौद्ध धर्म में? क्योंकि ये कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन की जो अधूरी इच्छा है वही पुनर्जन्म का कारण बनती है। अगर ये इच्छाएं इसी जन्म में खत्म हो जाएंगी तो पुनर्जन्म नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है इच्छाओं पर नियंत्रण करना, इच्छाओं को इसी जन्म में खत्म करने का ही मतलब है मोक्ष की प्राप्ति। ये बौद्ध धर्म में बताया गया है, लेकिन ये वहां क्या नाम है, यानी हम उसकी अगर उनकी बात करें जैन धर्म की, तो वहां आत्मा को पुनर्जन्म बताया गया है। हम यहाँ केवल इतना ही कह सकते हैं कि अधूरी इच्छाएं मनुष्य के पुनर्जन्म का कारण बनती हैं। अगर वो अधूरी इच्छाएं इसी जन्म में नष्ट हो जाएंगी तो समझ लेना मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को महात्मा बुद्ध ने 10 बातें बताई, 10 बातें बताई। और ये जो 10 बातें हैं ना, इसे बौद्ध धर्म में 10 शील कहा जाता है। क्या कहते हैं? 10 शील या 10 बातें।
अब वो 10 शील 10 बातें कौन सी है वो फॉलो करना है। नंबर 1, अहिंसा से दूर रहें। अहिंसा से दूर रहें। अहिंसा का मतलब है लड़ाई झगड़ा न करें। दूसरी बात, हमेशा सत्य बोलें। तीसरी बात, अस्तेय, चोरी न करें। नंबर 4, अपरिग्रह। नंबर 5, मद्य सेवन न करें। मद्य सेवन न करें। नंबर 6, स्त्रियों से दूर रहें। दूर रहें। नंबर 7, असमय भोजन न करें। असमय भोजन न करें। नंबर 8, सुखप्रद बिस्तर पर न सोएं। यानी उनका कहने का मतलब ऐसे बिस्तर पर न सोएं जो सुख देता है, नहीं सोना है। और नंबर जो 8 है वो पॉइंट ये है, चोरी ना करें। चोरी ना करें। और मेरे प्यारे दोस्तों, नंबर 9 पे जो बात कही है, नृत्य गान से दूर रहें। नृत्य गान से दूर रहें यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, ये है, ये नंबर 8, ये नंबर 9। अच्छा, चोरी चोरी ये अस्त्य सही है। यहाँ पे है धन संचय न करें। यहाँ अस्त्य का मतलब है चोरी ना करें, अपरिग्रह का मतलब किसी भी प्रकार की संपत्ति एकत्रित ना करें, लेकिन यहाँ धन का संचय न करें। मेरे प्यारे दोस्तों, नंबर 10 पे लिखा हुआ है नृत्य गान से दूर रहें। ये महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 10 बातें बताई थी, जिन्हें बौद्ध धर्म में 10 शील कहा जाता है। और यहाँ हमें जो 2 पॉइंट बताने वाले थे वो ये हैं कि जो महात्मा बुद्ध की जो पत्नी है उनको जो यशोधरा उनको और क्या कहा जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, उनको कह सकते हैं बिंबा। उनको बिंबा कहा जाता है। और उनको बदकच्छना, उनको क्या कहा जाता है? बदकच्छना कहा जाता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, उनको वापा कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? वापा। वापा हो, बिंबा हो, बदकच्छना हो, ये यशोधरा के ही नाम है, सिद्धार्थ की पत्नी के ही नाम है मेरे प्यारे दोस्तों। और एक नोट और लिख लेना, महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ज्योतिपुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज, जिसे हम द लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। आएंगे ऐसी वीडियो के साथ, बने रहिए एंड तक। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।